जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का टेट और सुपर टेट परीक्षा में बहुत अच्छा योगदान होता है, इससे अच्छे प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में जो इस पाठ का मूल उद्देश्य होता है कि संख्या के बारे में आपको ज्ञान हो। अच्छा, संख्या के बारे में आपको जानने से पहले ये तो जान जाइए कि संख्या होती क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, संख्या जिससे किसी चीज को गिना जा सके, जिसका गणित में उपयोग किया जा सके, और ये संख्याएं दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या वो होती है जैसे 1, 2, 3, 4, और काल्पनिक संख्या मात्र हम उसकी कल्पना कर सकते हैं। वह काल्पनिक संख्या जैसे करड़ी में कोई माइनस हो, उस प्रकार की संख्याएं काल्पनिक संख्या होती है। जैसे मान लीजिए कि 0 है, 1 है, 2 है, 1/2 है, 3/2 है, 10 है या कुछ भी, ये संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। और वह संख्याएं जैसे मान लो करड़ी में -1 है, करड़ी में -2 है, करड़ी में -10 है, या इस प्रकार, यानी जो करड़ी के अंदर माइनस हो, इस प्रकार की संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं माइनस हो सकती है, माइनस होती हैं, प्लस भी होती हैं, यह वास्तविक संख्याएं हैं। यह करड़ी के अंदर जो माइनस होता है वो काल्पनिक संख्याएं होती है। ये नहीं कि यह माइनस है तो ये भी काल्पनिक हो, नहीं, जो करड़ी के अंदर माइनस होता है वह संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं। इस संख्याओं को हम इस रूप में, -1 को हम आई के रूप में लिख सकते हैं। आई का मतलब इमेजिनरी, और जो ये माइनस करड़ी में 2 है, इसको हम आई करड़ी में 2 लिख सकते हैं। इसी प्रकार जो ये माइनस करड़ी में -10 है, इसको आई करड़ी में 10 लिख सकते हैं। यह संख्याएं काल्पनिक होती है, और यह संख्याएं चाहे बटा में हो या चाहे माइनस में हो, ये वास्तविक होती है। और वास्तविक संख्याएं परिमेय भी होती हैं, अपरिमेय भी होती हैं। अच्छा, मान लीजिए टेट परीक्षा हो या सुपर टेट परीक्षा हो, कोई प्रश्न दे दिया, उसका 4 विकल्प दे दिया। सपोज करो कि यह ए है, 1 विकल्प है, और बी है, 2 विकल्प है, सी तीसरा विकल्प है, और डी चौथा विकल्प है। यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ -1 लिख दिया, यहाँ 3 लिख दिया, और यह लिख दिया और मान लो यहाँ 3 लिख दिया। इस प्रकार 0, 1, -3 और करड़ी में -1 लिख दिया। अब कह दिया कि इसमें बताओ कौन काल्पनिक संख्या है। तो जब हम करड़ी में माइनस देख लेंगे तो सीधे कह दे कि ये काल्पनिक संख्या है। साथियों, हम आज संख्या पद्धति शुरू किए हैं। कल से हम इसको कंटिन्यूअस पूरी संख्या पद्धति को हम बहुत विधिवत पढ़ाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि संख्या पद्धति पढ़े, टेट और सुपर टेट में आने वाले वो मैथ के वो सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दें। अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आपने दबा लिया तो जो भी हम टेट या सुपर टेट की तैयारी के लिए जो भी हम मैथ पढ़ाएंगे, आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि टेट या सुपर टेट में मैथ को अपना मजबूत करना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए।